हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल, इतना हौसला देख तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आरपीएफ प्रीवियस ईयर की सीरीज हमारी चल रही है। इसमें आज हमारा नंबर प्रीवियस ईयर नंबर 5 रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें एक्सप्लेन किया। सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। क्या क्वेश्चन रहने वाले? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताएं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे। आप अपने ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल, जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, आप हमारी वीडियो को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है बताएं जल्दी से। क्या आंसर इसका करने वाले हैं आप लोग? तो याद रखना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है प्यारे बच्चों, वो मिलेगा आपको उड़ीसा में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखें, इसको बनवाया किसने था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया है, ये निर्माण करवाया है नरसिंह देव ने। याद रखना, नरसिंह देव। और नरसिंह देव जो थे ये गंग वंश के शासक हैं। याद रखना आप, जो नरसिंह देव है ये प्यारे बच्चों गंग वंश का शासक है। याद रखना। और एक और याद रखना, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भैया। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा करवाया गया था बताओ। तो अमृतसर जो मंदिर है इसको पूरा किसने करवाया? अमृतसर मंदिर को पूरा करवाया था भैया गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं सिखों के। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन और याद रखना भैया, गुरु गोविंद सिंह ने ही जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, जिसको आज गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब को लिखना इन्होंने ही शुरू किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने ही लिखना शुरू किया था। याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आप याद रखें, गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, एटीएम गैस द्वारा उपयोग में किए जाने वाले खालिस्तान को मापने की इकाई है। तो एटीएम गैस में जो गैस यूज करते हैं वो क्या मापती है? एटीएम वगैरह में जो एटीएम लगे होते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो उधर भैया दाब को, जो दबाव होता है, प्रेशर को मापने के लिए ही एटीएम में गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट। इसका आंसर बताएं आप लोग क्या रहेगा। तो भैया जो कलमकारी है प्यारे बच्चों, याद रखना, ये आंध्र प्रदेश की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताओ मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये भैया बिहार की है। याद रखना, बिहार। तो आप बिहार आंसर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलमकारी पूछेंगे तो कलमकारी बताओ, अब कलमकारी कहाँ की बताएंगे? कलमकारी पेंटिंग। तो याद रखना, कलमकारी पेपर में आ जाते हैं। तो कलमकारी जो है राजस्थान की है। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कनेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अच्छा, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। अभी लिखा है तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की, मधु। अच्छा, राजस्थान में भी एक बहुत फेमस पेंटिंग है, नाम याद आएगा तो बिल्कुल बताएंगे। अब याद नहीं आ रहा है ना, कई बार वर्ड भूल जाते। कलमकारी तो इसकी है, अभी लिखा तो हमने कलमकारी आंध्र प्रदेश की। राजस्थान की भी बड़ी फेमस है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, बूंदी, याद आया, बूंदी पेंटिंग, ये राजस्थान की प्यारे बच्चों, याद रख। चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, पानी के बनने खालिस्तान बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। अब इस आंसर लिख दे, एक अणु के साथ मिलते हैं, एक अणु के साथ मिलते हैं। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कितने अणुओं के साथ मिलते हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के पानी बना देते हैं ना। तो ये आंसर यहीं दे दिया है, टाइपिंग में ही मिस्टेक कर दी गई, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना में किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर जो परियोजना है प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा सागर परियोजना को सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। याद रखना आप, इसी को सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीनोम के हैं? जीनोम एक बड़ा एरिया है, पारितंत्र एक छोटा एरिया होता है। कई सारे पारितंत्र मिलकर, इसमें कई सारे पारितंत्र हो सकते हैं, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, कई सारे।
पारितंत्रों से मिलकर क्या बनता है? ये मतलब पारितंत्र क्या होता है भैया? जीव, जीव के आसपास का जो क्षेत्र है, भौतिक पर्यावरण, भौतिक जो चीज़ है, जैविक अजैविक, वो परितंत्र का निर्माण करते हैं और कई परितंत्र मिलकर एक जीवोम बनाते हैं ना। अगला अच्छा क्वेश्चन है कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष किस जीवोम में पाया जाता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो याद रखना भैया, आपको वन जीवों में मिलेंगे कई सारे परितंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भैया भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, बताओ भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत सबसे पहले बंगाल का बताओ, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो याद रखना, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, बताओ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप आंसर करना लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, बताओ भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करना प्यारे बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो बेंटिक था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें भारत का पहला वायसराय, तो क्वेश्चन में देख लो लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन पूछें आपसे, बताओ स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, जी लिख दिया है गवर्नर जनरल। तो आप आंसर करना, क्या आंसर है? तो वो है माउंट बेटन। क्या है प्यारे बच्चों? माउंट बेटन। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, बताओ स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप क्या आंसर करोगे प्यारे बच्चों? तो आप आंसर करना सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य, ठीक है जी। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको पॉज करके बार बार सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में ड्यूल गवर्नमेंट थी, वायसराय भी शासन कर रहे, साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य भी शासन कर रहे हैं। तो बताओ याद रखना, किसने? 1858 में। 1858 के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, तो दोहरी सरकार समाप्त, ठीक है। अब इसका गवर्नर और उसका सीधा महारानी का अंडर शासन है, गवर्नर जनरल ही चलाएगा अकेला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? बताओ तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? शिल्पाधिकारम। ये शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का महाकाव्य, तमिल साहित्य का महाकाव्य है। ये लिखा किसने है? इसका लेखक याद रखना प्यारे बच्चों, इसका लेखक है इलांदो आदिगल, याद रखना इलांदो आदिगल ने लिखा है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे। बताओ शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ, तमिल ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? इलांदो आदिगल ने। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? बताओ भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नियम से लागू, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया है? तो ये लागू और विनियमित यानी का मतलब है रेगुलेशन लगाया। तो रेगुलेशन जो लगाया है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लगाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यहीं से रेगुलेट करना शुरू कर दिया था लगातार। फिर रेगुलेट करते नियंत्रण जमाते हुए 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया था। चलो अगला क्वेश्चन है, आयात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? भैया आयात पर जो लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? टैरिफ, कर, टैरिफ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ। तो याद रखना भैया, उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये प्लाज्मोलिसिस लिखा हुआ ये, ठीक है, याद रखना। और प्लाज की जगह से लगा लो, एक ही बात है, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, याद रखना। इसके द्वारा क्या होता है कि पौधा क्या करता है? सिकुड़ने लगता है और पानी का परासरण को कम कर देता है, जिससे अब देखते हैं कई बार आप मरुस्थल क्षेत्र में देखेंगे ना, वहाँ कांटे दिखेंगे, पत्ती कम दिखेंगी, तो वो क्या करते हैं? वो पानी को कम उसका परासरण या बाहर की तरफ भेजते हैं, उसको कम वाष्प करते हैं पानी के, ताकि वो पानी को अपने पास बताए रखें ना। पत्ते बड़े हैं तो वो ज़्यादा वाष्पीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी श्रृंखला और दक्षिण अफ्रीका दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, तो वो एंडीज़। ये एंडीज जिसका कभी एंड नहीं होता वो एंडीज लंबी श्रृंखलाओं में है। दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला आपसे पूछेंगे, पहाड़ी पूछेंगे तो वो एंडीज की पहाड़ी है, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, याद रखिए। एंडीज जिसका कभी एंड ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी
पहाड़ी है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस, भैया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय वैसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, तो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह, भैया 2 हैं, फोबोस डिमोस, याद रखना 2 ही उपग्रह, एक फोबोस एक डिमोस। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है, तो भैया जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई तट को मुंबई जो बंदरगाह है उसको दबाव को कम करने के लिए इसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और याद रखना जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ना, इस पोर्ट का ट्रस्ट तो अलग बात है, ट्रस्ट मुंबई के अंडर ही आता है, ये ट्रस्ट पूछ रहे तो मुंबई के अंडर ही। अगला क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो इस जो बंदरगाह का दूसरा नाम है वो है प्यारे बच्चों नेहावा शोभा, नेहावा शोभा बंदरगाह कहते हैं, नेहावा शोभा किसको, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्टिलाइज जो है ना, किण्वन प्रक्रिया एक प्रकार की आप कह सकते हैं फंजाई वगैरह, फंजाई क्या फंगस जो हो जाती है वो बात कर रहे हैं हम, किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के कारण जो, अच्छा दही, किण्वन प्रक्रिया दूध का दही बनना एक किण्वन प्रक्रिया तो है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने एक और चीज़ की खोज की है, इसने ना रेबीज का टीका भी बनाया है ना, रेबीज के टीके की खोज भी किसने की, लुई पास्चर ने की थी, कुत्ते काटने के कारण जो बीमारी हो जाती। किस वर्ष में किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया। अच्छा, जिम्नास्टिक को कब शामिल किया है ओलंपिक में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर करेंगे बताएं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और याद रखना प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1896 में, तो 1896 में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया। तो याद रखना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में याद रख लें कि अगर कभी रिपीट हो तो आपको पता हो कि जिम्नास्टिक को कब शामिल किया, 1896 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत नहीं आता। वाणिज्य बैंकों के जो बाकी सारे कमर्शियल बैंक हैं, तो कच्चे माल की आपूर्ति अंतर्गत आता है, तो कच्चे माल की ऊपर आपूर्ति बैंक क्यों करेंगे, सभी बैंकों को नियंत्रित करना, भैया तो आरबीआई का काम है, वाणिज्य बैंकों का तो है ही नहीं, सारे कमर्शियल बैंक है जो ये है, सारे बैंकों को कमर्शियल बैंक कहते हैं, आरबीआई नहीं है, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है। मुद्रा प्रिंट करना, मुद्रा प्रिंट भी आरबीआई करवाएगा और सरकार करवाएगी ना। जमा स्वीकार करना, हाँ ये लोगों से डिपॉजिट ले लेते हैं, जमा स्वीकार करने पैसा जमा कर लेते हैं और लोन दे देते हैं, तो ये आंसर इसका। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो इनमें से देखें भरतनाट्यम क्या होता है, भरतनाट्यम है ना हमारा क्लासिकल डांस, शास्त्र डांस जो भरतनाट्यम के कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी, ओडिसी, जो हमारी 8 क्लासिकल डांस है उनमें भरतनाट्यम है और नहीं इनमें से कोई। बिहू जो है भैया, जिसमें बिहू दिख रहा है वो असम का है वैसे तो, लेकिन वो शास्त्रीय नृत्य थोड़ी ना है और ना हम उसको पुराना कह सकते हैं, तो वो तो क्या है, वो तो प्यारे बच्चों जो असम का, ये तो असम का लोकल डांस है ना, उसको फोक डांस बोलते हैं, लोक डांस जो लोग करते हैं वहाँ के, क्योंकि क्लासिकल डांस तो बड़े एक्सपर्ट लोगों के द्वारा किए जाते हैं, इसमें चेहरे का मूवमेंट, पोशाक, इन चीज़ों बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है ना, पूरा चेहरे की मूवमेंट और उस पर पोशाकों पे बड़ा गहरे तरीके से ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, जो सतह पे दबाव बनाते हैं, अगर मैं भी कहीं खड़ा हूँ तो मैं भी सतह पर एकांक क्षेत्रफल लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ दबाव, तो सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा रूस है भैया, रूस। अगर ट्रिक याद रखना तो ये रखना, रुक चीन, अब आया भारत। अब तो देख लो कौन कौन है, रूस है, कौन है रूस, क्या है कनाडा, चीन तीसरे पे, अमेरिका चौथे पे, लेकिन भी याद रखना एनसीईआरटी कहती है अमेरिका पहले है और ये बाद में, तो अभी उस पर नहीं जाना है हमें, अब यही रखो आप, ठीक है। चौथे पे, 5वें पे ब्राज़ील, 5वें पे कौन है, ब्राज़ील, याद रखना ब्राज़ील। 6ठे पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, आया से क्या है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे कौन है, 7वें प्यारे बच्चों हमारा प्यारा भारत, 7वें पे अपना प्यारा भारत है ना। तो अब देख लो 7वें कौन है, अपना प्यारा भारत, ये 7वें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें बताइए दुनिया का पहला बड़ा देश, तो आपने रूस के, दूसरा पूछेंगे कनाडा, तीसरा पूछेंगे अपनी चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। चलो अगले क्वेश्चन सब चल रहे हैं। जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो बताओ थायरोक्सिन के लिए बताओ, तो थायराइड की बीमारी होती जाती है वो किस कारण हो जाती है बताओ,
तो थायरॉइड की बीमारी अगर पुरुषों में जो होती है वो आयोडीन कमी के कारण होती है, तो मेडक थायरोक्सिन हार्मोन लिखाएंगे तो उनको भी आयोडीन की जरूरत पड़ेगी ना। तो यही आंसर है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से कौन सा है? तो बताइए भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो बताइए सुंदरवन है इनमें से, पूर्वी घाटी है तो नहीं दिखते। अगला है क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा क्या होता है? एलबीडब्ल्यू क्या होती है? एलबीडब्ल्यू लो लेग बिफोर विकेट होती है ना, एलबीडब्ल्यू फुल फॉर्म। अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं तो आप आंसर कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी क्या है? प्यारे बच्चों वियतनाम की राजधानी हनोई है, तो आपको आसपास के देशों की राजधानी भी जरूर देखनी है। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। जो पोमेल हॉर्स है प्यारे बच्चों वो किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से है, तीरंदाजी से है, शतरंज से है, गोल्फ से है? तो बताए जल्दी से कहाँ मिलेगा? तो याद रखना भैया पोमेल हॉर्स जो मिलता है वो जिम्नास्टिक का है। अगला क्वेश्चन है ये इस खेल से जुड़ा हुआ है उपकरण पोमेल हॉर्स। अगला क्वेश्चन है जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्न में से नियमित सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अच्छा, जो यहाँ सिद्धांत है ना वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और इसी के अंदर उत्प्लावन का एक नियम आता है, और ये कहते हैं कि भैया ये पनडुब्बी जहाज जो है जब पानी में तैरते हैं तो इतना ही पानी उठाते हैं अपने भार के बराबर, तो इस कारण ये डूब नहीं पाते। पनडुब्बी तो नीचे तक चली जाती है लेकिन उतना ही भार वो हटाती है पानी का, तो उत्प्लावन का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की? बताओ, सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप आया ना प्यारे बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप आया, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको नाबार्ड ने शुरू किया था। नाबार्ड का प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, ये गाँव के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने शुरू किया था इसको 1982 में। अब आपके लिए होमवर्क है कि नाबार्ड के बारे में आप जानें कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, ये काम क्या करता है, ठीक है, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आए, आप ये कमेंट कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह भैया इसमें 1992 में आए, ये 1992 में 1982 में तो नाबार्ड आया, ये 1992 में शुरू किया था नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। कालिया कमेटी की रिकमेंडेशन से भारत में आया सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको ये पता नहीं नाबार्ड किस कमेटी किस में आया, ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आए कालिया कमेटी की रिकमेंडेशन, लेकिन नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर भी वो आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो याद रखना भैया स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह में, कि भैया इसमें महिला पुरुष कुछ ग्रुप बना लेते हैं, या तो महिलाओं को हो सकता है, पुरुष जैसे महिलाओं को ज़्यादा होते हैं, महिला पुरुष का भी होता है, कम से कम 10 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग एक ग्रुप में हो सकते हैं। इसके तहत ये क्या कर सकते हैं, डेयरी खोल सकते हैं, सरकार से लोन ले सकते हैं, कोई दरी बनाने का काम कर सकते हैं, कोई बिंदी बनाने का काम कर सकते हैं, कोई झाड़ू बनाने का काम कर सकते हैं, सरकार इनको लोन दे देगी। अगले क्वेश्चन तरफ चलने भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर से जोड़ता है। अगर पोरबंदर से जोड़ेगा तो सिलचर को जोड़ेगा तब जाके मिलेगा। सिलचर कहाँ है प्यारे बच्चों, असम में है। पूर्व इसको जोड़ेगा तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बनता है। अगला क्वेश्चन, किस देश में 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था? 2022 में कहाँ हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? इंग्लैंड में हुए थे भैया। इंग्लैंड का भी जो शहर है बर्मिंघम में हुए थे, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे बताओ 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे प्यारे बच्चों विक्टोरिया शहर में होंगे। और विक्टोरिया शहर क्या है प्यारे बच्चों? विक्टोरिया शहर ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अगले क्वेश्चन तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है भैया, शब्द श्वेतांबर किस धर्म से है? भैया श्वेतांबर जो जुड़ा हुआ है वो जैन धर्म से है, श्वेतांबर दिगंबर, और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से जुड़े हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं। तो बताइए ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और उसके कारण वो क्या है, वो स्थानिक प्रजाति होती है ना, फिर अलग अलग लेकर तो वो अलग थलग पड़ जाती है वो, तो स्थानिक प्रजाति बोलते हैं जो किसी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और आमतौर पर प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है, वो स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं उनको। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को खालिस्तान नाम से भी जानता है। अच्छा, स्पाइक को ना स्मैश भी बोलते हैं। बिल्कुल स्मैश क्या होता है कि जब आप बहुत तेज मारे, बिल्कुल एक क्या होता है, एक प्लेयर बिल्कुल नेट के पास खड़ा हो जाता है, दूसरा उसको पास करता है, वो ऐसे में बहुत तेज स्मैश मारता है, तो स्मैश को स्पाइक भी कहते हैं। किसे भारत की आज़ादी के बाद पहला युद्ध कहा गया? तो सिपाही विद्रोह ने 1857 की क्रांति को सैन्य विद्रोह भी तो कहा गया है, तो इसी को ही आज़ादी का पहला युद्ध क्या गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अच्छा देखते हैं, देखो वैसे तो आंसर है दक्षिण अमेरिका। अगर मैं बताऊं तो बताओ सबसे पहला कौन सा है? एशिया, याद रखना पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्यारे बच्चों अफ्रीका, है ना, अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? तीसरा महाद्वीप जो है वो है उत्तरी अमेरिका, है ना। पांचवा कौन सा, चौथा कौन सा है? चौथा है दक्षिण अमेरिका, ठीक है जी। पांचवा कौन सा है? पांचवा है अंटार्कटिका। छठा कौन सा है जी? छठा है यूरोप। और सातवां महाद्वीप कौन सा है? सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना यही 7 महाद्वीप है, और इसमें से आपसे कोई भी पूछे तो बिल्कुल इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और आपको ये आंसर कोई भी महाद्वीप आपसे पूछेंगे तो आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो चौथा पूछा, चौथा दक्षिण अमेरिका है। अगर तीसरा पूछते दक्षिण अमेरिका, है ना, तीसरा पूछते उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होता,
पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका है ना। सब छठे नंबर का पूछते हैं भैया यूरोप है, बहुत बार पूछा गया। और सातवां ऑस्ट्रेलिया, पांचवा पूछा अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे, अब मैंने बताया था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगर आप पिछली स्लाइड की तरफ जाएंगे तो ये आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं, देखो क्या बताया था मैं तो आंसर बता दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्लाइड में मैंने लिख के भी बताया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक है ना, देखो प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक मैंने लिखा है। तो क्या आंसर करेंगे आप लोग, क्या आंसर होगा अब बताएं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम। अच्छा पहला बंगाल का पूछे, भारत का नहीं, मैंने आपको भारत का बताया था। बंगाल का क्या बताया था बताओ, बंगाल का तो हेस्टिंग्स बताया था ना मैंने आपको। देखो बंगाल का, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ही ना, बंगाल का पूछे, भारत का नहीं पूछा। तो यही पूछा आपसे। तो क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। भारत का पूछते तो भारत गवर्नर जनरल पहला, तो फिर बेंटिक होता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संसदीय बैठक का पहला घंटा किस नाम से, पहला घंटा होता है भैया प्रश्नकाल का। प्रश्न पूछे जाते हैं 11 से 12 बजे तक। उसके बाद लंच टाइम के काल को शून्यकाल कहते हैं, उस टाइम भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये भारत का ही है, शून्यकाल भारत की देन है, लेकिन प्रश्नकाल पहले से। अगला क्वेश्चन, 17 पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास एकमात्र अधिकार था, क्या था, एकमात्र अधिकार क्या था, राजस्व संग्रहण का। 1765 की जो इलाहाबाद की संधि थी उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ व्यापार करते थे। उसके बाद इलाहाबाद की संधि के साथ इन्होंने क्या किया, 1765 इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके तहत इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार यानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। उससे पहले तो सिर्फ यही कर रहे थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ, अच्छा लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अगर पूछते कब बना, तो बना कब, 26 नवंबर 1949 को बना, याद रखना प्यारा बच्चा ना। अगर बना पूछते तो 26 नवंबर 1900, लेकिन लागू कब हुआ ये। अगर पूछते बताओ भारतीय संविधान कब बन के तैयार हो गया, भारतीय संविधान बनकर तैयार, तो आप क्या आंसर करने, आप आंसर करते 26 नवंबर 1949 को, है ना, बन के तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है प्यारे बच्चों। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 का अधिनियम की बना था ना, पढ़ा है आपने 1935 का अधिनियम, तो आप आंसर कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन है, गैलोरा बुंग कार्नो, जिसको शॉर्ट में JBK स्टेडियम कहा जाता है, कहाँ है प्यारे बच्चों। तो इंडिया का स्टेडियम है नहीं है, तो याद रखना कहाँ का स्टेडियम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया जोड़ने का काम करेंगे आप लोग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए ये स्टेडियम कहाँ है, तो याद रखना ये स्टेडियम है प्यारे बच्चों इंडोनेशिया में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो न्यूज़ में रहते हैं। अभी एक न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर 2018 की एशिया गेम हुए थे, याद रखना। भारत के कई खिलाड़ी यहाँ से सिल्वर और ये क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर जीत के लाए थे, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतल बनाने आदि में किया जाता है, तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है। तो भैया जो बोतल बनाने के लिए होता है ना, वो पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट होता है, ये पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, इसका उपयोग होता है बोतल बनाने में, याद रखना। निम्न में से किसका सार्वजनिक सामान कहा जाता है, किसको सार्वजनिक सामान कहेंगे, जो वस्त्र को, खाद्य सामग्री, कार्य को, राष्ट्रीय रक्षा का सामान जो है वो सार्वजनिक सामान है, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय रक्षा का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के पीट इंडिया एक्ट कब आया था, ये पूछ रहे हैं। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था ना, पीट्स इंडिया एक्ट। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियाँ रहेगी थी उसको पूरा करने के लिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी पीट्स इंडिया एक्ट को लाए थे। निम्न में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, पर पंजाबी भाषा की लिपि भैया गुरुमुखी है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है प्यारे बच्चों, ब्राह्मी है, याद रखना। कालबेलिया खालिस्तान राज्य की अमूर्त कालबेलिया, तो कालबेलिया नृत्य कहाँ होता है प्यारे बच्चों, कालबेलिया जनजाति के द्वारा, बताओ कहाँ, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। अकबर क्या, ये क्या ऑप्शन है, अकबर। तो बताओ कालबेलिया कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कालबेलिया राजस्थान का है ना। अच्छा इसकी बात कर रहा था मैं वहाँ, ये कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का। ऑप्शन में तो राजस्थान है ही नहीं, अकबर आगे पता नहीं कहाँ से, राजस्थान याद रखना भी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न मुगल शासकों में से किसने दीनपना शहर की नींव रखी थी, तो दीनपना शहर और इसे पूरा नहीं कर पाया था, तो वही हुमायूं ने की थी भैया। अगर दीनपना शहर का नाम बदलकर इसमें तोड़ के दोबारा बिल्डिंग चढ़वाई, इसी का नाम बदलकर इसको तोड़वा कर दोबारा चढ़वाया और इसको रख दिया पुराना किला। तो पुराना किला दिल्ली में है भैया, ये बनवाया शेरशाह सूरी ने। अगर क्वेश्चन पूछे दीनपना शहर किसने, तो दीनपना पूछा है, तो दीनपना हुमायूं ने। अगर पूछते पुराना किला दिल्ली में ही है, दीनपना भी भैया, ये शहर भी दिल्ली में है दीनपना, याद रखना। ये भी पुराना किला भी इसको तोड़कर दोबारा चिनवाया शेरशाह सूरी ने, नाम रख दिया पुराना किला। अगर पुराना किला पूछे तो दिल्ली
अगर आपसे दीन पन्ना पूछे तो भी दिल्ली आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्न में से किस भवन की सामग्री का उपयोग किया गया था? तो बताइए, हड़प्पा लोग भवन निर्माण के लिए किस चिकनी मिट्टी का, लाल उल्लू पत्थर का, तप्त मिट्टी की ईंटों का या धूप में सुखाई ईंटों का? तो बताइए क्या आंसर है? आंसर बहुत सिंपल है और बहुत प्यारा आंसर है। तो याद रखना, तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि पक्की ईंटों का, उसको ताप में पकाते थे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बारकोड आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा या आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसको स्कैन करो और शुक्रिया सिविल सर्विस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं आप लोग। वहाँ आपको सारी PDF मिलेंगे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की आपको PDF मिलती रहेंगी। निश्चित ही हमारा चैनल आपको आपके सिलेक्शन में एक कदम आपसे आगे रखेगा और उसे। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।